अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूं, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट थर्ड, चैप्टर 1 इफ। डियर स्टूडेंट्स, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। चलिए हम देखते हैं 3.1 इफ। If you can keep your head when all about you, अगर आप अपना सर यानी दिमागी तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं जब आपके बारे में सब कुछ हो, यानी कि लोग जितने भी आपके आसपास में हैं वो सिर्फ आपके बारे में बात करते हैं, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरी हो। ऐसे समय में अगर आप अपना दिमागी तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं, इफ़ तो रखें, है ना। यानी इफ़ का मतलब अगर आप रख सकते हैं तो रखें, ये आपके लिए बेहतर है। आर लूजिंग theirs एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जो दूसरे लोग हैं वो अपना मिजाज खो रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कि आपके इतराफ़ में जो आपके दोस्त यार हैं वो अपने किए की सज़ा आपको देते हैं, अपने ऊपर होने वाले कुछ अच्छा या बुरे चीज़ों का इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, तो यहाँ पर एक अहम काम है, वो क्या है? अगर आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं जब तमाम लोग आप पर शक करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब सारी बातें लोग आपके खिलाफ हों, लोग आपके बारे में बात करते हों, तो आपको सिर्फ सुनना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन इसके साथ में उनके शकूक व शुबहात यानी तनकीद का मौके की भी इजाज़त, यानी आप उनको जवाब न दें। वो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, उनको उनकी इजाज़त दें, यानी उनको पहले बोल लेने दें, क्योंकि कहावत है वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। तो कोई अगर आपके बारे में कोई गलत बातें फैला रहा है, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई आपके ऊपर उल्टे सीधे शकूक कर रहा है, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है, खामोश रहना है, क्योंकि हम कहते हैं वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करके नहीं थकते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ का कहते हैं कि इंतज़ार करना है, तो किसी यह सही वक्त का अगर इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करके आप नहीं थकते हैं, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, और जब आपके बारे में झूठ बोला जाए तो आप झूठ का जवाब झूठ से नहीं देते। यह आपकी खूबी है कि जब लोग आपके इतराफ़ में आपके बारे में झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गलत बातें एक दूसरे से कहते हैं, तो आपका काम है झूठ का जवाब झूठ से नहीं देना। और बीइंग हेटेड डोंट गिव द टू वे टू हेटिंग, और जब आपसे नफरत की जा रही हो, आप नफरत का जवाब नफरत से नहीं देते। यह आपकी क्वालिटी है कि जब लोग आपसे आपके बारे में झूठ बोलें, जब आपके बारे में नफरत फैलाएं, तो आप भी उनका झूठ का जवाब झूठ से ना दें, नफरत का जवाब नफरत से ना दें। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, और आपकी खूबी यही है कि फिर भी आप ज़्यादा अच्छे ना बने, ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहिरा ना करें। यानी लोगों में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपने आप को बड़ा दिखाने की ख्वाहिश होती है, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मेरी बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं जो मशवरे देता हूँ वो सही है। तो इन बातों से परहेज़ करें, जब तक कोई आपसे मशवरा ना मांगे मशवरा ना दें, और अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप ख्वाब देख सकते हैं और ख्वाबों को अपना मालिक ना बनाएं, यानी कि सपनों के गुलाम ना बने, जो हमने सपना देखा है उन सपनों के पीछे ना भागें, सपनों को अपना मालिक ना बनाएं। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम,
अगर आप सोच सकते हैं और ख्यालात को ज़मीनी शक्ल दें। ज़मीनी शक्ल दें मतलब आपने जो ख्वाब देखा है उसको हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, मुशक्क़त करें। ना सिर्फ ये कि खाली ख्वाब खरगोश में रहें, ख्वाब देखते रहें, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो कुछ देखते हैं, जो भी सपना देखते हैं, जो भी ख्वाब देखते हैं, उसको हकीकत में तब्दील करने की ताकत रखें, यानी अपने ख्वाब को ज़मीनी शक्ल दें। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर्स, अगर आप फतेह और तबाही यानी नाकामी से मिलते हैं, यानी आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम आया जहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है, या कोई ऐसा मुकाम आया जहाँ पे आपको नाकामी का मुंह कर देखना पड़ता है, तो याद रखें एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। और इन दोनों जालसाज यानी इम्पोस्टर्स यानी धोखेबाज, तो ये जो धोखेबाज हैं यानी फतेह ये भी एक धोखा है और तबाही नाकामी ये भी एक धोखा है। तो फतेह जब मिले तो बहुत ज़्यादा छलांग नहीं लगाना चाहिए, और नाकामी मिले तो बहुत ज़्यादा मायूस या मनहीस नहीं होना चाहिए। तो इसको राइटर ने, पोइट ने यहाँ पे इनको जालसाज कहा है। तो इन दोनों जालसाजों यानी धोखेबाजों को इसे यकसा सलूक करें, कामयाब होते हैं तो भी, नाकाम होते हैं तो भी, किसी को बहुत ज़्यादा हाई या किसी को बहुत ज़्यादा लो समझने की कोशिश ना करें। If you can bear to hear the truth you have spoken, और अगर आप अपने कहे हुए सच को सुनना बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी आपने कुछ ऐसा सच कहा है जो बिटर है, जिसको हम कहते हैं कड़वा सच। तो अगर कोई ऐसा सच है यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ आपने ऐसा किया है जो कड़वा सच है और कोई आपको कहता है, यानी आपका सच आपके मुंह पे कहता है और वो कड़वा है, तो उसको सुनने की, बर्दाश्त करने की ताकत रखें। ट्विस्टेड बाय knaves टू मेक अ ट्रैप ऑफ fools, और अगर जबकि इसे बेईमान लोगों ने तोड़ मरोड़ कर बेवकूफ़ों को फंसाने के लिए पेश किया गया, यानी आपने कोई सच कहा, आपकी कही हुई बात सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके कहे हुए सच को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते हैं ताकि वो दूसरे बेवकूफ़ लोगों को फंसा सकें। तो आपको ऐसे समय में बर्दाश्त करने की सलाहियत दिखानी होगी। आपको ये नहीं कि आप जाके उससे लड़ाई करें, झगड़ा करें, ठीक है, आप सुनिए और बर्दाश्त करें। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या उन चीज़ों को देखें जिनको आपने अपनी ज़िंदगी दी टूटी हुई। यहाँ मुराद आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी कर लोगों के लिए किया, वही आपके सामने टूटा हुआ आता है, ब्रोकन, यानी दूसरों के ज़रिए तोड़ मरोड़ कर आपके सामने आता है। एंड स्टूड अप एंड बिल्ड एम अप विथ वर्म आउट टूल्स, तो आपको क्या करना चाहिए, और ऐसी बातों के सामने झुक जाएं, यानी आप ही के बयान किए हुए जुमले, आप ही के बयान की हुई सच्चाइयों को जब तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है, या आपकी कामयाबी को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है, तो ऐसे समय में आप झगड़े नहीं, अपने दिमाग को काबू में रखें और झुक जाएं, और इन्हीं टूटे हुए औजारों से दोबारा तैयार करें। यानी आपके पास जो भी टूटे फूटे औजार हैं, यानी आपकी मेहनत, आपकी मशक्क़त, आपका सब्र, उन्हीं से वापस से कामयाबी की राहों पर गामजन हो जाएं और चल पड़ें। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर आप अपने तमाम एजाज़ात और इनामात का एक ढेर बना सकते हैं, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियाँ पाई हैं, इतने तमगे पाए हैं, इतने सर्टिफिकेट्स मिले हैं, इतने एजाज़ात मिले हैं कि आप उनका एक ढेर लगा सकते हैं ना, ढेर लगा सकते हैं मतलब एक पिरामिड खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, यहाँ पिच एंड टॉस के मतलब है किस्मत का खेल, और पिच और टॉस यानी किस्मत के खेल के एक मोड़ पर इसका खतरा मोल लें, यानी कैसा खतरा मोल लें, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, यानी कभी आप हार जाएं और अपनी शुरुआत से दोबारा शुरू करें, यानी आपने कामयाबियां हासिल कर ली हैं, बहुत सारे एजाज़ात मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तमगे आपको मिले हैं, इतने सारे तमगे मिले हैं कि आपने उनका एक ढेर लगा दिया है, लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसी भी होती है, ऐसा किस्मत खेल खेलती है कि एक मोड़ पर आपको खतरा लेने का, खतरा मोल लेना ही पड़ता है, कि कहीं कहीं पर आप हार जाते हैं, कहीं कहीं पे आप नाकाम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो अपनी शुरुआत आप फिर से करें, ऐसा नहीं कि अब एक बार दफा हार गए हैं तो आप दोबारा शुरुआत नहीं करें, नहीं, आप फिर से नया मौका करें, फिर नई शुरुआत करें। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और फिर कभी भी अपने नुकसान के बारे में एक लफ्ज भी ना कहें, मतलब आपने जो हारा है, जो नाकामी हुई है, ठीक है, अब ये कहा जाता है
कि नाकामी से इंसान सीखता है, तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ हारे हैं, कैसे हारे हैं, किन किन मुकामात पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन मुकामात को, उन चीज़ों को आप पॉइंट आउट करें और फिर अपने नुकसान की भरपाई के लिए फिर एक पूरी ताकत के साथ दोबारा शुरुआत करें और अपने शिकायत ना करें कि किस वजह से आपने हार मानी है। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्नीफ, अगर आप अपने दिल और आसाब और उज़लात को मजबूत कर सकते हैं, यानी नाकामी होने के बाद आपको हारना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, आप अपने दिल, आसाब, उज़लात सबको मजबूत करना है, तो सर्व योर टर्न टू लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, इनके जाने के बाद यानी हार जाने के बाद अपनी बारी की खिदमत करने के लिए, यानी अगर आप हार जाते हैं किसी वजह से, किसी बात की वजह से, तो अपने दिल, आसाब, उज़लात को आपको फिर से यकजा करना है, फिर से ताकत बख्शना है, सिर को फिर से मुकव्वी करना है और फिर अपनी बारी की खिदमत करनी है, आप फिर से एक नई शुरुआत करनी है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और फिर क्या करना है, और इसी तरह जब आप में कुछ ना हो तो पकड़ो, क्या पकड़ो, एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, किसको पकड़ के रखो, सिवाय इस वसीयत के, इरादे के कि जो इनसे कहती है रुको, यानी आप जब कभी हार मान जाओ, आप नुकसान झेलो, है ना, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए हैं जहाँ आपने नुकसान देखा है, आप हार मान गए हैं, तो ऐसे वक्त में आप अपने दिल, आसाब, उज़्ज़ात सबको इकट्ठा करें और फिर नई शुरुआत करें, अपनी खिदमत अंजाम दें, है ना, और फिर पकड़े रखो, किसको पकड़े रखो, अपने इरादे को मजबूती के साथ, जो आपसे कह रही है होल्ड ऑन, यानी रुको, अब आप हार मत मानो, रुको, शुरुआत करो, फिर से शुरुआत करो। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप हुजूम से बात कर सकते हो और अपनी फजीलत को बरकरार रख सकते हो, यानी अपने हुजूम से बात करते वक्त अपनी खूबियां बयान कर सकते हो, अपनी अच्छाइयां बयान कर सकते हो, यानी अच्छाइयां बयान करते वक्त आपको अपनी बर्तरी बयान नहीं करना है, और वॉक विथ किंग्स, और कभी ऐसे भी मौके आ जाएं, नॉट लूज द कॉमन टच, कि आप बादशाहों के साथ चलें, यानी बड़े लोगों के साथ चलें, अच्छे लोगों के साथ चलें, और ना ही आम राब्ते को खोना। तो यहाँ पर पोएट चाहता है कि जब कभी आपको मेहनत करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद, आपने दिल, दिमाग, उज़्लात को काबू में करने के बाद आपने मेहनत की, कोशिश की और आज इतने बड़े मुकाम पर पहुँच गए हैं कि आज आप बड़े लोगों में उठ बैठ रहे हैं, अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, मतलब शाहों में उठ बैठ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉमन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, आम लोगों से राब्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। इफ neither foes nor loving friends can hurt you, अगर ना दुश्मन और ना ही प्यार करने वाले दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी आपसे जो प्यार करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, अगर तमाम लोग आपके साथ शुमार होते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा नहीं, मतलब सब आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सब आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, आप अगर कर सकते हो नाकाबिले मुआफ़ी मिनट को भर सकते हैं, यानी आपने अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को जिनको आपने वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया, ज़िया कर दिया, अगर आप उन वक्त को भर सकते हैं, यानी कि मेहनत करके आपने खेल कूद में वक्त ज़िया कर दिया, पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, कामयाबी नहीं मिली, तो आपको ध्यान देना है कि आपने वक्त कहाँ पर ज़िया किया है, तो उन वक्त को वापस से भरो विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, और किस साथ 60 सेकेंड की दौड़ के साथ, मतलब हम देखते हैं कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर सबसे बड़ी इकाई देखें घंटा है और सबसे छोटी इकाई सेकंड है, तो हमारी शुरुआत सेकंड से होती है, जब हम सेकंड बर्बाद करते हैं तब मिनट बर्बाद होता है, जब मिनट बर्बाद होता है तब घंटे बर्बाद होते हैं, तो हमको वहां से शुरुआत करनी है कि सेकंड की दौड़ के साथ हमको शुरुआत करनी है, हमारा एक एक पल, एक एक सेकंड का हमको यूटिलाइज करना है। ईयर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, है ना, और तेरा है ज़मीन और जो कुछ इसमें है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कायनात है, ये जो ज़मीन है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, और इसके अंदर जो कुछ भी है, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है, हैवानात, मादनियात, जो कुछ है वो सिर्फ हमारा है, खाली हमें मेहनत करना है और उसे अपने काम के काबिल बनाना है, अपने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, अपने काम के काबिल बनाकर उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर काबिल इस्तेमाल बनाना है, यही हमारा काम है। एंड विच इज मोर यू विल बी मैन माई सन, और फिर और जो ज्यादा है वो ये कि तुम एक आदमी हो मेरे बेटे, तुम एक इंसान हो, इन सब करने के लिए तुम इंसान बने हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है,
ताकि हम इन तमाम चीज़ों को समझ सकें, दिमाग का इस्तेमाल कर सकें, है ना, अपने आप पे काबू रख सकें। अपने अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो दिमाग दिया है, उस दिमाग पे हम काबू को रख सकते हैं। हमारे दिल दिमाग उज़लात पे कंट्रोल कर सकें, कभी भी अपने आप से बाहर ना जाएं, बड़ों की बात सुने, गुस्से में ना आए। यही हमें पोइट बताना चाहता है। जब भी हम किसी भी फैसले पर आए, पहले सुने, दिल दिमाग उज़लात का इस्तेमाल करें, दिमाग को काबू में रखें। इसलिए राइटर ने कहा है, इफ अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर कामयाबी कभी भी तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। इन तमाम बातों से हमें समझ में आता है कि जब तक हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम अपने आप पर काबू नहीं कर सकते, हम कामयाबी नहीं पा सकते। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।